दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप जब तक अपने शानदार अभिनय का प्रदर्शन करेंगे तब तक ही आप इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे। और ये कोई बनी बनाई बात नहीं है बल्कि एक हकीकत है। इसके साथ ही अपने फेवरेट कलाकार को फैंस जिस रूप में पसंद कर लेते हैं उसी रूप में अक्सर देखना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उस कलाकार के करियर का ग्राफ लगभग गिर जाता है या फिर कभी कभी खत्म भी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जिस अभिनेता यानी कलाकार की बात करने वाले हैं उसने अपने अभिनय करियर में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन टीवी सीरियल रामायण के बाद उसे किसी और किरदार में लोग देखना पसंद ही नहीं करते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रमानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण से दुनिया भर में पॉपुलर होने वाले मशहूर अभिनेता अरुण गोविल के बारे में, जिन्होंने अपने किरदार से दर्शकों को रोमांचित तो किया ही लेकिन साथ साथ उन्हें रोने पर भी मजबूर किया। लोग उन्हें भगवान राम समझने लगे थे और यहाँ तक कि उनके पैर भी छूते थे। और आज भी जब वे कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें दर्शक उसी रूप में देखते हैं। आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन, व्यक्तिगत जीवन और फिल्मी करियर के बारे में बताएंगे, साथ ही उनके जीवन के कुछ दिलचस्प किस्सों का खुलासा भी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, उनका जन्म 12 जनवरी साल 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रामनगर गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने बीएससी कंप्लीट की। पढ़ाई के दौरान अरुण अपने कॉलेज के नाटकों में हिस्सा भी लिया करते थे, लेकिन उनका सपना एक्टर बनने का कभी था ही नहीं। इनफैक्ट उनके पिता उन्हें एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति बनाना चाहते थे ताकि उनकी लाइफ अच्छे से कट सके। हालांकि अरुण सरकारी नौकरी भी नहीं करना चाहते थे, उनका सपना कुछ बड़ा करने का था। दरअसल वो चाहते थे कि वे बिजनेस करेंगे और अपना नाम बड़ा करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार बिजनेस ही एक ऐसा रास्ता है जिससे वे काफी बड़े और फेमस बन सकते हैं। अपने परिवार की बात न मानते हुए वे माया नगरी शहर मुंबई में बिजनेस करने के लिए चल पड़े। मुंबई पहुंचने के बाद वे अपने भाई के बिजनेस के साथ जुड़ गए और अपने हाथ पैर मारना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तब उन्होंने कुछ अलग करने के लिए फिल्मों में काम करने का फैसला किया। एक्टिंग करने का फैसला उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में हिस्सा लिया था। खैर, साल 1977 में उन्हें उनका पहला ब्रेक मिला और उनके अभिनय करियर का सफर यहीं से शुरू हुआ। साल 1977 में उन्होंने प्रशांत नंद की फिल्म पहेली से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और आगे उन्हें कई अन्य फिल्मों में काम मिला। आपको बता दें कि उन्हें यह फिल्म ताराचंद बड़जात्या की वजह से मिली, क्योंकि वे प्रशांत नंद को काफी अच्छे से जानते थे और ताराचंद बड़जात्या से उन्हें मिलाने वाली उनकी अपनी भाभी थी, जिनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी अच्छी खासी जान पहचान थी और वो फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। बहरहाल अरुण को इस फिल्म में बलराम के रूप में एक सहायक भूमिका निभाने का मौका मिला था। इस फिल्म में स्टार कलाकार के रूप में सत्यजीत और नमिता चंद्र शामिल थे। अरुण के साथ इस फिल्म में कई अन्य कलाकारों ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, जिसमें नमिता चंद्र के साथ कई अन्य कलाकार शामिल हैं। रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्हें उनकी दूसरी फिल्म सावन को आने दो में काम मिला। इस फिल्म में वह एक लीड एक्टर के रूप में नजर आए। वहीं इस फिल्म को ताराचंद बड़जात्या द्वारा प्रोड्यूस और कनक मिश्रा द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें अरुण ने ब्रिजमोहन की भूमिका निभाई थी, जबकि जरीना वहाब ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकारों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें अमरीश पुरी, रीता भादुड़ी, लीला मिश्रा और जानकी दास जैसे कलाकार शामिल थे। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और अरुण के अभिनय की काफी तारीफ हुई। उनकी तीसरी फिल्म साल 1979 में आई थी और उसका शीर्षक था सांच को आंच नहीं। इस फिल्म को सत्येन बोस द्वारा निर्देशित किया गया था, जबकि ताराचंद बड़जात्या इसके प्रोड्यूसर थे। अरुण को इस फिल्म में भी लीड रोल करने का मौका मिला और वह अजय की मुख्य भूमिका में नजर आए। वहीं पर उनके अपोजिट मधु कपूर निर्मला की मुख्य भूमिका में नजर आईं। अरुण को दर्शकों द्वारा काफी प्यार मिला और वह एक उभरते हुए अभिनेता की तरह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में नजर आने लगे। इसके बाद वह कई अन्य फिल्मों में नजर आए, जैसे राधा और सीता, जुदाई, गंगा धाम, जियो तो ऐसे जियो, इतनी सी बात, कमांडर, गुमसुम और ससुराल। दोस्तों, अरुण गोविल के करियर का ग्राफ काफी ठीक चल रहा था
और बड़े पर्दे से तो उन्हें लोकप्रियता मिल ही रही थी, लेकिन साल 1987 में आई छोटे पर्दे की टीवी सीरियल रामायण से उन्हें अपार प्रसिद्धि हासिल हुई। ऐसा कहा जाता है कि वो राम के किरदार के लिए मेकर की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन आगे चलकर उन्हें ही मेन कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट किया गया। इस टीवी सीरियल को रमानंद सागर द्वारा निर्देशित किया गया था, यहाँ तक कि वे इसके लेखक और क्रिएटर भी थे। 25 जनवरी साल 1987 को डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ ये टीवी सीरियल दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुआ। दर्शक भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण को हकीकत का भगवान समझने लगे और यहाँ तक कि वो उन्हें कहीं भी दिखते तो उनके पैर छूने लगते। वहीं इस टीवी धारावाहिक में सीता माता की भूमिका निभाने वाली मशहूर अभिनेत्री दीपिका चिखालिया को भी लोग हकीकत की सीता माता समझकर उनके भी पैर पड़ते थे और आज भी लोग उनके पैर पड़ जाते हैं। दोस्तों, इस धारावाहिक में राम और सीता की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था, यहाँ तक कि हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को भी दर्शकों ने काफी प्यार दिया। साथ ही अन्य कलाकारों ने भी इस टीवी धारावाहिक में अपना अहम योगदान दिया, जिसे काफी सराहा गया। अरुण ने इसके बाद भी कई फिल्में और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित किया। उनकी आगे आने वाली फिल्मों में दिलवाला, शत्रु, नफरत, हथकड़ी, ढाल और ओ माई गॉड 2 जैसी फिल्में शामिल है। इसके साथ ही 695 के नाम से उनकी एक और फिल्म आने वाली है, जिसमें उन्होंने अभिनय किया है। उनका पहला टीवी सीरियल विक्रम और बेताल था, जिसमें उन्होंने राजा विक्रमादित्य की भूमिका निभाई थी और ये साल 1985 में प्रसारित किया गया था। इसके बाद वह कई टीवी धारावाहिकों में नजर आए, जिनमें से हमने अभी रामायण का जिक्र किया। दोस्तों, उन्होंने अपने अभिनय करियर में काफी शानदार अभिनय किया और अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए, लेकिन टीवी सीरियल रामायण के बाद वे पर्दे पर काफी कम दिखाई देने लगे, क्योंकि उन्हें इसी तरह के रोल ऑफर होने लगे थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसी वजह से अभिनय से दूरी बना ली थी। खैर, उन्होंने हिंदी के साथ भोजपुरी, बंगाली और तेलुगु जैसी भाषाओं में भी अभिनय किया है और लोगों को रोमांचित किया है। उनके निजी जीवन की बात करें तो वह अपने परिवार के साथ काफी खुश हैं। उनकी पत्नी का नाम श्रीलेखा गोविल है, जो एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, और उनकी 2 संतान हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम अमल गोविल है, जो शादीशुदा हैं, और उनका एक बेटा भी है, जबकि बेटी का नाम सोनिका गोविल है। हालांकि उनके बच्चे लाइमलाइट की दुनिया से काफी दूर हैं। एक बार की बात है, जब अरुण किसी फिल्म की शूटिंग पर थे, तब उन्हें सिगरेट पीने की तलब लगी। जैसे ही उन्होंने सिगरेट पी, वैसे ही एक आदमी आकर उन्हें चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुम्हें हम भगवान समझते हैं और तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अपने फैंस की बात सुनकर अरुण ने फिर कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। टीवी सीरियल रामायण के बाद उन्हें दुनिया भर में लोग जानने लगे। वैसे उनके माता पिता की बात करें तो उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। उनका नाम चंद्र प्रकाश गोविल था, जबकि उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। हालांकि उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि अरुण अपने 6 भाई और 2 बहनों में चौथे नंबर पर आते हैं। उनके बड़े भाई का नाम विजय गोविल है, जो एक बिजनेसमैन है, और उन्होंने फॉर्मर चाइल्ड एक्ट्रेस तबस्सुम से शादी की है। तबस्सुम यानी कि अरुण की भाभी वही हैं जिन्होंने उनकी मुलाकात प्रोड्यूसर ताराचंद बड़जात्या से कराई थी, जिनकी वजह से उन्हें उनका बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला। तबस्सुम एक जाना माना चेहरा है। उनका एक बेटा है जिनका नाम होशांग गोविल है, जो एक एक्टर है। दोस्तों, अरुण के अन्य भाई बहनों के बारे में पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी नहीं है। वैसे अरुण एक मंझे हुए अभिनेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो अभी भी अपने एक्टिंग करियर में एक्टिव हैं। हालांकि वे अधिक फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी एक ऐसी छवि उनके चाहने वालों के मन में बन गई है, जिसकी वजह से वे कुछ अच्छे रोल और सिलेक्टिव फिल्में ही करते हैं। खैर, वो अपनी तरफ से अपने चाहने वालों को हमेशा एंटरटेन और खुश रखने की कोशिश करते हैं, और आशा है कि वो इसी तरह अपने चाहने वालों को रोमांचित करते रहेंगे। आज वे 66 साल के हो चुके हैं और आज भी उतनी ही शिद्दत से अपने काम को करते हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।